नमस्कार। आज हम कवि विद्यापति के बारे में जानेंगे। कवि विद्यापति हिंदी साहित्य के प्राचीन कवियों में से एक हैं। इनका जन्म 1380 ईस्वी में बिहार के मधुबनी जिले के बिस्पी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था। इनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो विद्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। विद्यापति के जन्म काल के संबंध में कोई प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनके रचना काल और आश्रयदाता के राज्यकाल के अनुसंधान के आधार पर उनके जन्म और मृत्यु के वर्ष का अनुमान किया गया है। विद्यापति मिथिला नरेश राजा शिवसिंह के अभिन्न मित्र थे, राजकवि और सलाहकार थे। विद्यापति बचपन से ही बहुत तीव्र बुद्धि के और तर्कशील थे। उन्हें साहित्य, संस्कृति, संगीत, ज्योतिष, इतिहास, दर्शन शास्त्र, न्याय शास्त्र, भूगोल, इन सब की गहरी जानकारी थी। वे संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली भाषाओं के ज्ञाता थे। इन तीनों भाषाओं के अलावा भी इन्हें उस समय की जो तत्कालीन उपभाषाएं थीं उनका भी ज्ञान था। इनके पिता गणपति ठाकुर राजा गणेश्वर प्रसाद के सभासद थे। विद्यापति भी अपने पिता के साथ राज दरबार में आया जाया करते थे। कहा जाता है कि विद्यापति के गुणों से प्रभावित होकर राजा शिवसिंह ने बिस्पी गांव विद्यापति को दान में दे दिया था। इस गांव में विद्यापति के वंशज बहुत समय तक रहे हैं। राजा शिवसिंह के अलावा विद्यापति को राजा कीर्ति सिंह का आश्रय और संरक्षण भी प्राप्त था। उन्हीं की प्रशंसा में उन्होंने कीर्तिलता की रचना की थी। राजा शिवसिंह और उनकी पत्नी लखमा देई दोनों ही विद्यापति का बहुत सम्मान करते थे। उन्हें विद्यापति राज कवि थे, दरबारी कवि थे, चारण कवि नहीं थे। राजा शिवसिंह की मृत्यु के बाद उनकी हालत बहुत खराब हो गई। 1460 ईस्वी में उन्होंने अपना शरीर गंगा को अर्पित कर दिया था। विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, लिखनावली, सैव सर्वस्व सार, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा। विद्यापति की भाषा शैली। महाकवि विद्यापति का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। वे संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों के स्थान पर देसी शब्दों का प्रयोग करते थे। विद्यापति शब्दों के पारखी थे। उन्हें अच्छी तरह ज्ञात था कि किस स्थान पर कौन सा शब्द अधिक प्रभावकारी हो सकता है। उनकी प्रसिद्धि का आधार पदावली है, जिसकी रचना उन्होंने मैथिली भाषा में की है। वे हिंदी साहित्य के मध्यकाल के पहले ऐसे कवि हैं जिनकी रचना में जन भाषा में जन संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है। मिथिला क्षेत्र के लोक व्यवहार में और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में उनके पद इतने रच बस गए हैं कि उनके पदों की पंक्तियाँ व मुहावरे बन गई हैं। जैसे आप लोग कबीर वगैरह की जो बातें आप उदाहरण के रूप में कहते हैं, वैसे ही वहाँ विद्यापति की जो पदावली है उसके पदों को जो है उदाहरण और मुहावरे तथा लोकोक्तियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। ये संधि कवि हैं। पदावली जो इनकी रचना है उसमें भक्ति और सौंदर्य की गूंज है। तो ये था संक्षिप्त में